नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यह इतिहास का वीडियो है जिसके अंतर्गत आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता का यह दूसरा वीडियो है। पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य जानकारी के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया, इसका विस्तार कहाँ तक था, तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा किया गया था। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था, इसके साथ ही साथ खोजकर्ता कौन थे और कौन कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई। और साथियों, हम ये भी बताते चलेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जिस स्थल के बारे में बात करेंगे वो है हड़प्पापुरा स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थल खोजा गया वो था हड़प्पापुरा स्थल और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ सामान्य जानकारी। तो हड़प्पा जो स्थल है साथियों, यह इसकी खुदाई किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने किया था और किस सन में किया था, तो 1921 में। याद रखिएगा, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी और किसके नेतृत्व में, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी। अब अगर पूछा जाएगा कि हड़प्पा जो स्थल है वो वर्तमान समय में इसकी स्थिति क्या है, यानी कि कहाँ पे स्थित है, तो यह पाकिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा, हड़प्पा स्थल यह इस समय कहाँ है, पाकिस्तान में है और किस नदी के किनारे, तो रावी नदी। दोस्तों, हड़प्पा की खुदाई किसने किया, तो क्या बताएंगे, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी और किस सन में, तो 1921 ईस्वी में। और स्थिति यानी वर्तमान समय में हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है और किस नदी के किनारे, तो रावी नदी। तो नदियों से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी जो स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, हरा ट्रिक है साथियों। कौन सा है, हरा। जो हरा रंग होता है, इससे आप हड़प्पा स्थल के बारे में याद रख सकते हैं कि यह किस नदी के तट पर स्थित था। ह से हो जाएगा हड़प्पा और रा से रावी नदी। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे। तो बताइए साथियों, हड़प्पा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित था, तो रावी नदी। अब हम बात करेंगे कि यहां से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि यह वस्तु किस स्थल से मिला था। तो हड़प्पा से जो महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें क्या है, अन्नागार है। सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है अन्नागार। साथियों, अन्नागार यानी क्या, तो अन्नागार यानी कि अन्न का भंडार रखने का स्थान। तो इसको हम गोदाम कह सकते हैं। जैसे कि अनाज जहां पे रखा जाता है, तो इस समय भी बड़े बड़े गोदाम बने होते हैं जहां पे अनाजों को एकत्रित करके रखा जाता है। इसी प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल से एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पर है मातृ देवी की मूर्ति। साथियों, यहां से एक मूर्ति मिली है, इसकी आकृति माता के गर्भ से निकली हुई पेड़ के जैसे है, जिसे साथियों इतिहासकार उर्वरता की देवी कहते हैं और इसे ही मातृ देवी की मूर्ति भी की संज्ञा दी गई है। तीसरे नंबर पर है श्रमिक आवास। तो अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि श्रमिक आवास कहां से मिला है, तो क्या बताएंगे, हड़प्पा से मिला है। और कुम्हार का चाक, यह भी यहीं से मिला है। इसके साथ ही साथ RH-37 कब्रिस्तान यहां से मिला है। याद रखिएगा, ये जो RH-37 कब्रिस्तान है ये कहां से मिला है, तो हड़प्पा से ही मिला है। ये एक नाम है RH-37, तो यह कब्रिस्तान कहां से मिला है, हड़प्पा से। तो क्या क्या है साथियों, अन्नागार है और मातृ देवी की मूर्ति है, श्रमिक आवास है, कुम्हार का चाक है, RH-37 कब्रिस्तान। तो ये कुछ प्रमुख वस्तुएं हैं जो कि हड़प्पा से मिली है। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। साथियों, मोहनजोदड़ो यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है शहर था और एक प्रमुख जो है स्थल माना जाता है। अब आइए देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे। तो साथियों, राखल दास बनर्जी, याद रखिएगा,
राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने। और यह वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में ही स्थित है। एक जिला है लरकाना जिला, यहीं पर स्थित है। और नदी कौन सी है? तो है सिंधु नदी, इसी नदी के तट पर स्थित है। तो साथियों, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया? तो क्या बताएंगे? राखलदास बनर्जी ने किया। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और वर्तमान समय में कहाँ है? तो पाकिस्तान का एक प्रांत है, यानी कि एक जिला है, उसका नाम है लरकाना जिला। याद रखिएगा, लरकाना जिला में मोहनजोदड़ो स्थित है। परीक्षा में जिला ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा कि स्थिति कहाँ है, तो आप याद रखिएगा पाकिस्तान में स्थित है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। यहां से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मृतकों का टीला, यह किसका शाब्दिक अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो को मुहेजू डेरो भी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। और इसका नाम ये क्यों पड़ा साथियों? तो इतिहासकार कहते हैं कि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई चल रही थी तो यहां से बहुत सारा लाश मिला, यानी कि लाशों का ढेर मिला। तो जो लाशों का ढेर मिला, इसीलिए इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहां से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। तो सबसे पहले है विशाल स्नानागार। कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, विशाल स्नानागार यह कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। और यह है क्या साथियों कि वर्तमान समय में जैसे स्विमिंग पूल है, तो हम समझ सकते हैं कि स्विमिंग पूल की ही तरह एक बड़ा सा स्नानागार था, जहां पे सामूहिक रूप से लोग स्नान करते थे, यानी नहाते थे। तो यह कहां से मिला है? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। एक मूर्ति मिली है जो कि किसकी है? कांसे की बनी हुई है। कांसा तो आप लोगों को पता होगा, जो कांसा धातु है यानी कांस्य है, यह तांबा और टिन के मिश्रण से बनी हुई धातु है। तो कांसे की ही एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। और पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति साथियों? पशुपति शिव की मूर्ति। पुरोहित आवास भी यहीं से मिला है। याद रखिएगा, पुरोहित आवास कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। और चौड़ी सड़कें, मोहनजोदड़ो से जो सड़कें मिली है वो चौड़ी सड़कें मिली है। तो इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि खुदाई के द्वारा जो साक्ष्य मिला है उससे पता चलता है कि जो सड़कें, जो चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, तो मोहनजोदड़ो में ही सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें हमें मिली है। और सभागार मिला है। क्या मिला साथियों? सभागार यहीं से मिला है। अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से मिला है। और सूती वस्त्र के भी साक्ष्य यहां से मिलते हैं। और यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। साथियों, परीक्षा में यह पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? मोहनजोदड़ो। और मृतकों का टीला किसका शाब्दिक अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का ही शाब्दिक अर्थ है। अब एक कथन है, याद रखिएगा, कि पिग्गट महोदय हैं, इन्होंने क्या कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा कि एक विस्तृत साम्राज्य की ये जुड़वा राजधानी है। तो याद रखिएगा, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां किसको किसको कहा गया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। कहा किसने? तो पिग्गट महोदय ने। तो अगर परीक्षा में कथन के रूप में बन जाएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी, ये किसने कहा? तो आप क्या बताएंगे? पिग्गट महोदय ने। तो ये थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम बात करेंगे अगले स्थल के बारे में, यानी कि चन्हूदड़ो। तो साथियों, चन्हूदड़ो की खोज किसने किया, यानी खोजकर्ता कौन थे? तो गोपाल मजूमदार थे। और 1931 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। याद रखिएगा, चन्हूदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? गोपाल मजूमदार। और उत्खननकर्ता कौन थे? तो मैके। खोजकर्ता थे गोपाल मजूमदार और उत्खननकर्ता थे मैके। और यह भी पाकिस्तान में ही स्थित है। और किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। साथियों, चन्हूदड़ो यह पाकिस्तान में स्थित है और इसके खोजकर्ता थे गोपाल मजूमदार थे। और डेट है 1931 ईस्वी में, जो सन है वो 1931 ईस्वी में चन्हूदड़ो की खोज की गई थी।
चन्हू दड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि दुर्ग रहित शहर ये था। यहां से प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा शहर है या कि स्थल था जो कि दुर्ग रहित था? तो वो था चन्हू दड़ो। याद रखिएगा, चन्हू दड़ो में दुर्ग नहीं पाया गया है। अब हम बात करेंगे यहां से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में। तो साथियों, यहां से मेकअप सामग्री मिली है। याद रखिएगा, स्त्रियों से संबंधित जो मेकअप सामग्रियां हैं यानी श्रृंगार की जो सामग्री है वो कहां से मिली है? तो चन्हू दड़ों से प्राप्त हुई है। जैसे कि लिपस्टिक हुआ, शीशा हुआ, तो ये सभी जो स्त्रियों की मेकअप सामग्रियां हैं साथियों वो कहां से मिला है? चन्हू दड़ों से। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। लिपस्टिक यहां से मिला है, और क्या मिला है? शीशा भी यहीं से मिला है। इसके साथ ही साथ गुड़िया यहां से मिला है, और अलंकृत ईंटें मिली है। याद रखिएगा, कैसी ईंटें? अलंकृत ईंटें। ऐसा नहीं कि सिर्फ सादा सा ईंट हो या सिंपल ईंट हो, अलंकृत यानी कि सजावटी डिजाइन बना हुआ जो ईंट है वो यहां से मिला है। मनका यहां से मिला है। मनके बनाने के कारखाने चन्हू दड़ों से मिले हैं। और बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का पदचिन्ह यहां से मिला है। तो चन्हू दड़ों के बारे में आप विशेष रूप से ये याद रखिएगा कि जो महिलाओं के श्रृंगार संबंधित सामग्रियां जैसे लिपस्टिक हुआ, शीशा हुआ, तो ये सभी अगर पूछेगा क्या बताएंगे आप? चन्हू दड़ो। इसके साथ ही साथ जो अलंकृत ईंट है वो भी यहीं से मिला है। तो हमने साथियों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हू दड़ो के बारे में जाना, और ये तीनों पूरा स्थल जो है वो पाकिस्तान में वर्तमान समय में स्थित है। और अब हम जिस स्थल के बारे में बात करेंगे या जानेंगे वो लोथल है, जो कि अपने भारत में वर्तमान समय में स्थित है। भारत में कहाँ स्थित है? तो एक राज्य है गुजरात, तो गुजरात में स्थित है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो अगला जो स्थल है वो है लोथल। लोथल के खोज यानी कि खोजकर्ता कौन थे? तो रंगनाथ राव। याद रखिएगा, कौन थे साथियों? रंगनाथ राव लोथल के खोजकर्ता थे। और लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी। कौन सी नदी है? भोगवा नदी है, इसी के तट पर स्थित है। और गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। वर्तमान समय में कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। दोस्तों, लोथल जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्या बताएंगे कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ पे है वर्तमान समय में? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और यह एक बंदरगाह था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। तो कौन सा था? लोथल था, जिसे पत्तन नगर भी कहते हैं, गोदीवाड़ा भी इसे ही कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में शब्दों को घुमा के प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि कभी जो है पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे? लोथल। कभी कोई बंदरगाह नहीं देगा तो क्या दे देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या है। तो अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो जानते रहिएगा कि पत्तन नगर या बंदरगाह दोनों एक ही अर्थ है। इसके साथ ही साथ गोदीवाड़ा भी कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, तो गोदीवाड़ा लोथल ही है। याद रखिएगा, बंदरगाह पूछे, गोदीवाड़ा पूछे या तो पत्तन नगर, तो कौन सा स्थल है? वो है लोथल। तो अब यहां से प्राप्त वस्तुओं के बारे में हम देखेंगे। तो साथियों, चावल के साक्ष्य यहां से मिले हैं। क्या मिला है? चावल के साक्ष्य मिला है। फारस की मुद्रा भी लोथल से ही मिली है। इससे क्या पता चलता है? फारस की मुद्रा मिली है, इससे यह पता चलता है कि उस समय विदेशों से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। और साथियों, यह व्यापारिक जो केंद्र था वो कौन सा था? लोथल, क्योंकि ये बंदरगाह था। और बंदरगाह के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, बंदरगाह जो है यह समुद्र तटीय वह स्थान है जहां से व्यापार होता है, यानी कि पानी की जो बड़ी बड़ी जहाजें हैं वो आती है यहीं पर बंदरगाह पे, वो रुकती हैं। तो यहाँ से सामानों को उतारा जाता है और यहीं से फिर सामान जो है रख के विदेशों में भेजे जाते हैं। यानी कि आयात निर्यात का एक समुद्री तटीय एक स्थल है, इसी को ही बंदरगाह कहते हैं। और वो स्थल कौन सा था सिंधु घाटी में? तो वो कोई और नहीं बल्कि लोथल ही था। अब जो अगला वस्तु मिला है वो है युगल समाधान। याद रखिएगा, एक नहीं युगल, युगल मतलब कि जो है जोड़े में यहां से समाधान मिले हैं। इसके साथ ही साथ अग्निकुंड भी यहां से प्राप्त हुआ है। और घोड़े की मृड़ मूर्ति मिली है साथियों। मृड़ मूर्ति यानी क्या? तो मृड़ मूर्ति से तात्पर्य होता है मिट्टी की मूर्ति। तो घोड़े की एक मिट्टी की मूर्ति जो है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। और
हाथी दांत से बना एक पैमाना भी यहां से मिला है। यह कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। परीक्षा में पूछा जाता है कि हाथी दांत का पैमाना सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो आप क्या बताएंगे कि लोथल से ही हाथी दांत का पैमाना मिला है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं जो कि लोथल से प्राप्त हुई है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं चारों पुरास्थलों के बारे में। आज हमने किस किस के बारे में बात किया, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और लोथल के बारे में बात किया। तो एक तो नदियों से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। दोस्तों नदियों से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो एक बार हमारे साथ आप लोग रिवीजन करिए और बताइए कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर स्थित था, तो हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, वहीं चन्हूदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर स्थित था, और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। तो आज हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो के साथ साथ लोथल के बारे में बात किया। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में कुछ और स्थलों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।